मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एक नया परिवर्तन मेरे अंदर ही महसूस हो रहा है, क्योंकि कभी नेतागिरी करी नहीं है। और मेरे ख्याल से ये एक नेतागिरी का कुछ हिस्सा तो है ही है। तो वकालत करी है या समाज में दूसरे तरीके के काम किए हैं, और अब जो है एक आम लोगों के साथ जो मिलने का मौका मिल रहा है, ये एक अलग ही फ्लेवर दे रहा है, एक अलग ही पूरा मेरे पिछले कुछ दिनों से लग रहा है कि मेरे अंदर ही कुछ परिवर्तन होता जा रहा है। और जिस तरीके से मुझको सिर्फ आपके करावल नगर से ही नहीं, दिल्ली से ही नहीं, अपने देश से नहीं, विदेशों से भी लोग ना सपोर्ट करने को तैयार है। अभी सुबह मुझे अहमदाबाद से एक नेता का फोन आया, वो कहने लगा कि मैं तो आखिरी के 15-20 दिन आके ना आपकी कंपेनिंग करनी है मुझको। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो अभी शुरुआत हुई है और लोगों में एक चर्चा हो रही है, और जो रिस्पांस जो उनसे हमें बातें आ रही हैं, उससे ये लग रहा है कि जो हमारे लोग हैं वो तो हमारे साथ रहेंगे ही। मुझे लगता है कि दूसरी पार्टी के लोग भी जो है ना, कार्यकर्ता, वो भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी ताकत जो है ना धीरे धीरे निकल के आ रही है। और मैं समझता हूँ कि जब हम लोगों के साथ मिलके चलेंगे तो चीजें परिवर्तित होगी। अभी तो ये है कि मैं घूमूंगा, मुझे बहुत सारी तो समस्याएं यहाँ की मालूम है, क्योंकि पिछले काफी सालों से तो मैं खासकर जब 2 घंटे की पढ़ाई या एक दिन छोड़कर एक दिन पढ़ाई, और वो भी हजारों हजारों बच्चे यहाँ के, उनके साथ हो रहा था। और पिछले 4 साल से लगभग ये हो रहा था, और मैंने उसको मुद्दा उठाया। तो शुरू के 2 साल में तो कोई खास फर्क नहीं पड़ा, लेकिन 2 साल के बाद मामला बहुत गर्मा गया। हाईकोर्ट ने अफसरों को बुला के डांटा है, और काफी परिवर्तन हुआ। और आज की तारीख में कम से कम वो जो 2 घंटे की पढ़ाई या एक दिन छोड़ के एक दिन पढ़ाई वाली है, वो किसी स्कूल में नहीं है। दूसरा जमीन पे बैठे हुए बच्चे थे, डेस्क नहीं थे, एक कमरे में 140-150 बच्चे थे। तो स्कूलों की दशा, मैंने खुद स्कूलों को विजिट करा, और उसके बाद जो हाईकोर्ट में रिपोर्ट दी, और हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी से पूछा कि ये रिपोर्ट है, कहने लगे बिल्कुल ठीक है इनकी रिपोर्ट है। उसमें दिखाया मैंने कि 140 बच्चे एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं, 2-2 टीचर भी बैठे हुए हैं अलग सब्जेक्ट के। तो जज साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि 2 टीचर कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को, ये क्या कर रहे हो तुम लोग। तो वो अखबारों की सुर्खियां भी बनी और चर्चा में भी आया, और बच्चों को बहुत बड़ा रिलीफ मिला। स्कूल की बिल्डिंगें बनी। अभी ये मुस्तफाबाद का जो स्कूल था, ये नया बनना था, और ये देखा थे 4 साल हो गए थे, 3-4 साल सैंक्शन हो गया था, करोड़ों रुपया, लेकिन शुरू नहीं हुआ था। तो फिर जब मेरे को पता लगा, मैं आया, मैंने फटाफट एक कोर्ट में केस किया। जिस दिन मेरी हियरिंग हुई ना, पहले हियरिंग, उसी दिन मशीनें आ गई यहाँ पर, काम शुरू हो गया। ये तो मतलब हमारे काम तो छोटे छोटे से हैं, इसका भी असर होता है, लेकिन जरूरत है एक बड़ा बदलाव लाने की, और वो एक राजनीतिक तौर पे ही बदलाव लाने की जरूरत होती है, वही तरीका होता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो एंट्री है हमारी इसके अंदर, राजनीति के अंदर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की तारीख में हम देखें तो दिल्ली की हालत भी खराब है। आपके इलाके की एडिशनल, मैं देख रहा हूँ, जिस गली से भी मैं निकल रहा हूँ, वो गली सारी टूटी फूटी पड़ी है। पहला तो लगता है यही देखने को मिलता है। इवन हमारे वो श्री राम स्कूल वाला जो है, श्री राम कॉलोनी वाला स्कूल है, उसकी सड़क भी आगे की मेरे ख्याल से नहीं बनी हुई है। और इस तरीके की रोजाना की जिंदगी के अंदर जो है इस तरीके की प्रॉब्लम है। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर अस्पतालों की जो इलाज होने चाहिए तरीके से, वो आज भी नहीं हो रही। तो हालत दिल्ली के अंदर अस्पतालों की हालत भी पहले से खराब हो गई है, डॉक्टर ही नहीं है। एक जगह तो एक 6ठी-7वीं क्लास का बच्चा था कॉर्पोरेशन के स्कूल का, वो अस्पताल में गया, सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में, तो उसको ये कह के दूसरे अस्पताल भेज दिया कि रुई नहीं है, मतलब रुई नहीं है अस्पताल में। तो वो भी अपने मामला हाईकोर्ट में उठाया हुआ है, उनसे पूछा है कि आप जवाब दो कि रुई क्यों नहीं है, और उससे कंपनसेशन मांगा है हमने, क्योंकि उसने निजी अस्पताल में जाके अपना इलाज करा, तो कोई 13,000 या 14,000 रुपए किसी से उधार लेके उस बच्चे का प्लस्तर कराया। तो हमने कोर्ट में केस किया है कि इसको 13,000 जो है ना, और 1 लाख रुपया और जुर्माना दिया जाए। तो इससे चीजें उठाने से समाज में जागृति होती है। और मैं देख रहा हूँ कि लोगों में जो समझ है वो पहले से बन रही है, अच्छी हो रही है। लोगों को जो ये जो हमारे मोबाइल और दूसरे तरीके के जो सोशल मीडिया है, उससे लोगों में जागृति तो हो रही है, लेकिन समस्याएं बढ़ रही है।
समस्याएं उससे घट नहीं रही है, और उसके लिए एक लड़ाई जो है ना हमें बुनियादी तौर पे करनी पड़ेगी। अभी आप देख रहे हैं कि हिंदू मुसलमान पूरे देश के अंदर चल रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है। इस डर का माहौल में, अशांति में पढ़ाई थोड़ी हो सकती है, कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकता, किसी तरीके की भी प्रगतिशील काम नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मुद्दा है कि हम लोग सब लोग शांति से और मिलजुल के रहें, और जो लोग इस तरीके की करते हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई मिलके जो है आप लोगों को समझेंगे, आप और आपको समझ के, आप लोगों की समस्याओं को समझ के मैं आपको पूरा गारंटी दे सकता हूँ। तो आजकल गारंटी का चमड़ा चल रहा है, फिर भी मैं भी गारंटी एक दे देता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ जो है कंधे से कंधा मिला के बहुत सारी समस्याओं का अशोक अग्रवाल ने एक बात रखी, जो गारंटी का दौर है, बाकी लोग करेंगे उसकी गारंटी दे रहे हैं। हमने पहले से, चाहे हमारी पार्टी ने इस इलाके में ही कितना काम हो, वकील जानते हैं जिस तरह का संघर्ष में मकान तोड़ा गया, तो हम किसी ना पावर में रहते हुए उसके साथ खड़े हुए और लड़ रहे लड़ाई, आज भी लड़ रहे, या दिल्ली दंगे के दौरान भी हो, जब बाकी लोग भाग खड़े हुए थे उस समय हम लोग जितनी हमारी ताकत थी उससे लड़े। और कॉमरेड अशोक अग्रवाल जो काम किया उसके तो प्रूफ है, बाकी बता भी सकते, हम तो बता सकते हमने काम किया है। तो इसलिए जब हम सत्ता में ना रहते हुए भी इतना काम कर रहे हैं, तो आप लोगों से बस गुजारिश है इस बात को ही प्रचार करना है और हमारे साथियों के और हमारे संगठन के हाथ मजबूत करिए, जिससे हम चुनाव के बाद आप लोगों के साथ और बेहतर तरीके से और अच्छे तरीके से काम कर पाए। हमारे नरगिस आ गई है जो कि